नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे पुराने वीडियोस में आपको जस्टिफाई किया था कि एचटी से लेके एलटी तक का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो आज हम बात करेंगे एयर सर्किट ब्रेकर की। तो नाम में ही डिफाइन है एयर सर्किट और ब्रेकर। तो ये जो एयर सर्किट ब्रेकर आप देख रहे हो, ये एक तरीके का सेफ्टी स्विच है। चाहे आप नॉर्मल स्विच लेते हो, ऑन ऑफ करते हो ना, लेकिन उस नॉर्मल ऑन ऑफ करने में आपके पास कोई सेफ्टी नहीं होती है। तो एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर में क्या क्या सेफ्टीज हैं, माइक्रोलॉजी कैसे काम करती है, और इसका डिनोशंस हम कैसे करते हैं, और इसकी टेस्टिंग्स हम कैसे करते हैं, ये आज हम सब सीखेंगे। कैलकुलेशंस पार्ट पे भी हम जाकर चेक करेंगे कि हमें कैसे सेट करना है। आप लोगों को ये नहीं मालूम है, सिर्फ आपने एयर सर्किट ब्रेकर को देखा, सिर्फ ऑन ऑफ किया, बस। इसकी सेटिंग्स क्या होती है, इनकी सेफ्टीज क्या होती है, आज हम इस पे बहुत विस्तृत से बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये मास्टर पैक है NW25H1। NW25H1। तो NW25 it is become as in a series, and what is basically H? ये H है क्या? कहीं आप देखोगे A, कहीं आप देखोगे P, कहीं देखोगे आप H। तो H क्या है? अगर कहीं A लिखा हुआ है तो that denotes एम्पियर, कहीं P लिखा हुआ है that denotes your power, and कहीं जहां H लिखा हुआ है that denotes your हार्मोनिक्स। अब एयर सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या? जोड़ो तोड़ो। अरे भैया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, रिलेशन। ठीक है, कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जोड़ो तोड़ो, वैसे कह भी सकते हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एयर सर्किट ब्रेकर मतलब लाइन को जोड़ो या तोड़ो। ठीक है, ऑन और ऑफ करने का मतलब है। इसके अंदर में दोस्तों तीन तरीके की सेफ्टी होती है। एक होता है अंडर वोल्टेज, एक होता है संट, और एक होता है क्लोजिंग। वो तीनों रिलेज मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। ये देखिए, यूवी, संट, और अभी हमने क्लोजिंग को नहीं लिया है। ठीक है, ये क्यों लेते हैं? यूवी, संट और क्लोजिंग। यूवी का मतलब है बॉस अंडर वोल्टेज, यानी जो इनपुट वोल्टेज हमारे पास आ रही है वही इनपुट आउटपुट वोल्टेज तो जाएगी। अगर पीछे से कहीं इनपुट वोल्टेज आपकी कम हो गई और आपने वही वोल्टेज आगे की तरफ दे दी, तो उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है, हो सकता है कि वो जल जाए। तो अंडर वोल्टेज की भी हमने एक सेटिंग की कि भाई इतने से इतने तक नहीं रहेगा, ताकि हमारा इक्विपमेंट जो है सेफ हो जाए। ठीक है, संट का क्या मतलब है? संट जो है इंडस्ट्रीज में हम लगाते हैं, ताकि कहीं कहीं मैनुअल ऑपरेशंस कहीं और हो रहा है और एसीबी को हमको कहीं दूर से ऑन ऑफ करना है। आपने टीएनसी स्विचेस का भी नाम देखा होगा, जहां पर हम संट को यूज करेंगे, वो संट को हम कहीं दूर ले गए और वहां से हमने ऑन ऑफ कर लिया। क्लोजिंग का क्या मतलब है? क्लोजिंग को आप डायरेक्टली मैनुअल भी यूज कर सकते हो और टीएनसी स्विच से भी यूज कर सकते हो। तो ये तीन सेफ्टीज आपके पास ऑलरेडी इनबिल्ट होती है एसीबीज के अंदर में। और मैक्सिमम इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एसीबी में क्या क्या सेफ्टी होती है। तो बच्चे क्या जवाब देते हैं? सर यूवी, संट और क्लोजिंग। नहीं भाई, एक और सेफ्टी होती है, वो है माइक्रोलॉजी। वो है माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी में आप चेक करोगे, देखो कहीं पर 6 और कहीं पर 7। बहुत से ऐसे ब्रेकर्स हैं जहां पर 6 भी आता है, और बहुत से ऐसे ब्रेकर्स हैं जहां पर 6-7 भी आता है। ठीक है, सातवां क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो हम सारे ब्रेकर्स पे पहले बात करते हैं और इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बात करेंगे। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि जरा आप आगे आ जाओ और ये दिखाओ क्या लिखा हुआ है। माइक्रोलॉजिक 6 एम्पियर।
क्वेश्चन आ गया भैया माइक्रोलॉजी 6 एम्पियर, यानी इसमें कौन कौन सी सेफ्टी है। ये क्वेश्चन देता हूं, 10 मिनट के अंदर में आंसर चाहिए। जो अच्छा आंसर दिया ही विल गेट दी गिफ्ट वाउचर। ठीक है, तो आप यहां पर आ जाओ। तो पहले तो आपने ये समझ लिया एच का मतलब। अब आप यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है IR। ठीक है, IR का क्या मतलब है, ISD शॉर्ट टाइम का क्या मतलब है, IG अर्थिंग, उसका TG, ISD के साथ में TSD और IR के उस पे आपका TR। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए मैं आपको पहले समझा दूं। अगर ये ब्रेकर आपका 1000 एम्पियर का है, ठीक है, अगर ये ब्रेकर आपका 1000 एम्पियर का है, तो बॉस आप इसमें सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग कैसे कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट आपको 1000 मिल गई। अब इस 1000 से अगर आपका करंट 800 चल रहा है, 900 चल रहा है, 700 चल रहा है, 600 चल रहा है, 300 चल रहा है, 400 चलाना है, तो आप इससे सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट में रेसिप्रोकलिटी, मतलब अगर हमने 400 की सेटिंग की तो उसी के बेसिस पे हम शॉर्ट सर्किट को भी देखेंगे, उसी के बेसिस पे हम ग्राउंड को भी देखेंगे। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम ग्राउंड को भी देखेंगे। ये कैलकुलेशंस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेटिंग्स हमें करनी है। तो ये माइक्रोलॉजी जो आपको सेट करती है, आपको ये बताती है कि आप कितने परसेंटेज पे आप इसको सेट कर सकते हो, इसका शॉर्ट सर्किट करंट हम कितने टाइम्स करें, और हम इसका ग्राउंड फॉल्ट। अब देखिए सबसे मजेदार चीज, हम जब सेटिंग कर रहे थे तो परसेंटेज में हमने लिखा 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95 एंड 0.98, और फिर ये हो गया 1। इसी के अगेंस्ट में देखेंगे तो हम 1.5 टू 2.5, मतलब जितने भी हमने सेटिंग की उसका शॉर्ट सर्किटिंग से अगर 1.5 टाइम्स लेते हैं तो गुणे 1.5। अगर हमने 400 की सेटिंग की तो 1.5 का मतलब है 600। अगर हमने 400 की सेटिंग की 2 पे कर दिया 800, 400 पे सेटिंग की 2.5 यानी 1000, यानी शॉर्ट सर्किट करंट इसका मल्टीपल है आपके IR करंट का। ठीक है, अब ये किस सीरीज का है, H सीरीज का है, उसी तरीके से हम ग्राउंड फॉल्ट पे देते हैं। ग्राउंड फॉल्ट A, ग्राउंड फॉल्ट B, C, D, E, F, G, H, यहां पे हमने कोई परसेंटेज नहीं किया। ठीक है, तो ये 640 एम्पियर भी हो सकता आपके IR करंट पे। अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट को देखेंगे, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस करंट, तो दिस इज 2, 3, 4, 6 एंड 8 जो भी आपने सेटिंग की है। इंस्टेंटेनियस करंट अगर आप 2 पे रखते हैं तो 2 टाइम्स यानी 400 का 800, 3 टाइम्स करते हैं तो 400 का 1200, 4 पे रखते हैं तो 1600। इंस्टेंटेनियस करंट का क्या मतलब है, इंडक्टिव लोड। कभी भी जब आप मोटर स्टार से डेल्टा करते हो तो क्या होता है, वो 200 एम्पियर से भाग के 400 एम्पियर इंस्टेंटेनियस हो जाती है। कितने सेकंड के लिए होती है, रेशियोज में अपर करना है। तो अब ऐसा ना हो कि आपने 400 पे सेट किया और इंस्टेंटेनियस करंट 600 बढ़ गया 2 सेकंड के लिए, तो आप क्या सोचते हो कि ब्रेकर को ट्रिप हो जाना चाहिए, नहीं। तो एक सर्टेनिटी ऑफ लिमिट हमने दे दी, एक बेंचमार्क दे दिया कि इतने सेकंड तक ये इंस्टेंटेनियस करंट हायर हो सकता है, तब जाके ये ब्रेकर ट्रिप करेगा। ठीक है, सेम चीज 400 पे भी है, 400 से ऊपर जाएगा अगर आपने सेटिंग कर रखी है तो ट्रिप हो जाएगा। तो इस ब्रेकर में ये खूबियां हैं जो कि हर चीजों की सेफ्टी आपके पास डिनोट कर रखी है। तो पहला क्या देखा, अंडर वोल्टेज, दूसरा क्या देखा, शंट, तीसरा क्या देखा, क्लोजिंग। ठीक है, फिर दिखा देता हूं, अंडर वोल्टेज, शंट, इसमें क्लोजिंग नहीं है। ओके, ये आपका आगे का चैम्बर है। अब चूंकि ये एयर सर्किट ब्रेकर है, तो जैसे ही कोई चीज सर्किट पे आप लगाओगे, 2 तार को लगाओगे, तो क्या होगा, एक स्पार्क जनरेट हो जाएगी। ठीक है, स्पार्क जनरेट हो जाएगी। जब स्पार्क जनरेट होगी, सपोज कर लो तुम्हारी इंडस्ट्री गैस की है, तो एक स्पार्क तो पूरा ले जाएगी आग। तो इसलिए हमने इसको आर्क शूट को यूटिलाइज किया
और चूंकि एक साथ ये जनरेट ना हो तो इसके जो जॉज हैं, जो इसको हम पोल कहते हैं, उस पोल को जब आप देखोगे तो वो पोल पूरे खुले हैं। इधर से आपको दिखाओ तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आर्क जो है आपकी डिवाइड हो गई और इसके बीच में क्या है, एयर है, ठीक है। और यही आर्कचूट में एक जैसा आर्कचूट खुलवा दो आप कोई भी, तो ये क्या है, ये डिवाइड हो गई, तो आर्किंग क्या हुई, जैसे ही फैली वो आर्कचूट में आई तो कहीं पर भी एक्सपेंड नहीं होने दी, ठीक है, फायर को एक्सपेंड नहीं होने दी। तो ये आर्कचूट का मतलब था, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे अभी ये ब्रेकर ओपन है, ठीक है, अभी ये ब्रेकर ओपन है, जैसे ही हम ऑन करेंगे ब्रेकर ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन एंड ऑफ जोड़ो और तोड़ो, तो ये अभी क्या हुआ, मैंने तोड़ दिया सप्लाई को। अभी जब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये जुड़ जाएगी सप्लाई, और फिर ये जुड़ जाएगी अगर सप्लाई तो ऑलमोस्ट चली जाएगी। तो बस बार के ऊपर डायरेक्टली आर्किंग ना आए जोड़ते समय, इसलिए हम ब्रेकर्स को लगाते हैं, एक सेफ्टी के साथ में लगाते हैं, और एक सेफ्टी पैरामीटर्स हम दे देते हैं कि भाई अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो ब्रेकर क्लोज। क्यों? क्योंकि अगर आपका एलटी पैनल बेसमेंट में है और काम आप कर रहे हो सेकंड फ्लोर पे, वहां शॉर्ट सर्किट हो गई तो करंट लग सकता है सबको, किसी को भी, तो वो ना हो, तो इसलिए हम ये सारी सेफ्टीज को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे ये टीएनसी स्विच है, अगर हमारे पास क्लोजिंग कॉइल नहीं होती तो आप सोचते हो कि आप इससे ऑपरेट कर सकते थे? तो दो तरीके के ब्रेकर्स होते हैं दोस्तों, एक होता है एमडीओ, एक होता है ईडीओ, मैकेनिकली ड्रॉ आउट और इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट। तो मैकेनिकली ड्रॉ आउट क्या है कि अगर आपकी लाइट चली गई, आप उठाओगे, फिर आप करोगे ऑन, ठीक है। और इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट में क्या है, लाइट अगर आ गई तो इमीडिएटली जो आपकी स्प्रिंग है ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी, और एमडीओ टाइप में स्प्रिंग को मैन्युअली चार्ज करना पड़ेगा, यानी सिर्फ ये स्प्रिंग का खेल है और किसी चीज का नहीं है। ईडीओ टाइप ब्रेकर्स को हम वहां पर यूटिलाइज करते हैं जहां पर हम पीएलसी ले लें, स्काडा ले लें, ठीक है, ताकि आपका कोई मैनुअल इंटरवेंशन ना हो, लाइट आए ऑटोमेटिकली सेंस हो, और सेंस होने के बाद ब्रेकर जो है कट जाए और दूसरा ब्रेकर लग जाए, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये ऑरेंज कलर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है दोस्तों, बहुत सी जगह पे सेम कलर कर देते हैं, लेकिन सिंपल सा आपके पास ब्लू, ऑरेंज और येलो ही मिलेगा। जहां पर ऑरेंज है आप ये समझना डीजी की सप्लाई है, मैं दिखाऊंगा। यहां पर अगर येलो है, अगर ये येलो है यानी इसका मतलब है बस कपलर है, अगर ये ब्लू होगा तो हमारा ट्रांसफार्मर का हो जाएगा, या ग्रे भी हम यूज कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के उस पे, लेकिन नॉर्मली ब्लू को यूज करना चाहिए, ठीक है। ब्लू या ग्रे इज फॉर द ट्रांसफार्मर, येलो इज फॉर योर बस कपलर, एंड ऑरेंज फॉर योर डीजी सप्लाई, ऑरेंज फॉर योर डीजी सप्लाई। तो हमने ये देख लिया दोस्तों, बहुत से लोग आप इंजीनियर्स बनोगे, आप टेक्नीशियंस बनोगे, आप एमएसटी बनोगे, आप मैनेजर बनोगे, लोग एसीबी की सर्विसिंग सिर्फ करवाते हैं, उसकी टेस्टिंग नहीं कराते। तो आज मैं दिखाऊंगा कि ब्रेकर को अगर आप सर्विसिंग करा रहे हो तो क्या क्या सेफ्टी रिले पे टेस्ट करोगे और कैसे करोगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर ध्यान रखना, कभी भी अगर ब्रेकर की आप सर्विसिंग कराओ तो उसका जो ट्रिप मैकेनिज्म है उसको जरूर चेक करना। अब ट्रिप मैकेनिज्म को चेक करने के लिए हमें दो इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। आज हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे कि एसीबी को ट्रिप मैकेनिज्म से कैसे चेक करें।
तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा, आपके पास ये एसी और डीसी पावर सोर्स है, ये एसी और डीसी पावर सोर्स की मशीन है, ठीक है। एसी या डीसी, बहुत से ऐसे आपके यूवी कॉइल्स, शंट कॉइल्स और क्लोजिंग कॉइल्स एसी में भी आते हैं और डीसी में भी आते हैं, मतलब 220 वोल्ट के भी आते हैं, 24 वोल्ट के भी आते हैं, 48 वोल्ट के भी आते हैं। तो इस मशीन से हम इनपुट जो है 24 वोल्ट, 48 वोल्ट और 220 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने इस मशीन को ऑन किया, ठीक है, ये वेरिएक है, हम इससे कम कर सकते हैं, ओके, हम इससे वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं। तो हमें कितने पे रखना है भाई? 220 पे, ठीक है। अब हमारे पास सर्किट ब्रेकर टाइमर की इंस्ट्रूमेंट है, हमने इसको ऑन किया। आप देखिए RYB और न्यूट्रल, RYB और न्यूट्रल। आप इस ब्रेकर को एक बार और मैं दिखाऊंगा। देखिए, ये एसीबी जो है 3 पोल में भी आती है और 4 पोल में भी आती है, ठीक है। तो ये कौन सा पोल है? 3 पोल है। तो 3 पोल एमडीओ, 3 पोल ईडीओ, 4 पोल एमडीओ और 4 पोल ईडीओ, ठीक है। तो चारों पोल भी आता है एमडीओ ईडीओ में, 3 पोल भी आता है एमडीओ और ईडीओ में। तो ये कौन सा पोल है? 3 पोल है। तो यहां पर हम देख रहे थे, तो हमने इनपुट और आउटपुट की जो 2 केबल है, हमने इनपुट और आउटपुट पे लगा दी, ओके। ये कॉइल वोल्टेज पे हमने ले लिया कि 24 वोल्ट आई या 219 वोल्ट आई, हमें कितनी वोल्ट मिल रही? 220 वोल्ट मिल रही, ओके। अब आप यहां पर चेक कर देखोगे, यहां पर 3 पोल और 4 पोल है, 3 पोल और 4 पोल है। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? ए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमारा ए सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या ट्रिप चेक करना है? क्लोज और ओपन। तो हमने ए को दबाया और आप देखिए ब्रेकर जो ओपन था क्लोज हो गया। यानी हमने जो यहां पर सेटिंग दे रखी थी 0.59 मिली सेकेंड के अंदर में जिस ब्रेकर को काम करना था, अगर रिले इसका काम कर रही है तो आर पे भी देखेंगे 0.58, बी पे भी देखेंगे 0.58 और वाई पे भी देखेंगे 0.58, ठीक है।